नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तमाम मित्र जो है सांब के बारे में जानना चाहते हैं, सांब कौन था दोस्तों, और ये भी जानना चाहते हैं कि उसको कोढ़ क्यों हुआ था। तो दोस्तों, आज हम इस दिलचस्प कथा को, जो कि तमाम पुराणों में मिलती है, आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस कथा को पूरा सुने। बड़ी ही रोचक और दिलचस्प कथा है। सांब जो है श्री कृष्ण का पुत्र था दोस्तों, जाम्बती से पैदा हुआ था। जाम्बती कौन थी? जाम्बती जो है जामवंत की पुत्री थी। जामवंत कौन था? जो राम की सेना में सेना नायक था, रीछ था जाति का, ऋक्ष जाति का। आपने देखा होगा रामलीला आदि में जो है, और रामायण में देखा होगा, रीछ जैसा ही लगता है जामवंत। तो स्यमंतक मणि जो है एक खो गई थी, आरोप लगा था श्री कृष्ण पर। स्यमंतक मणि जो है एक ब्राह्मण की थी, उसको राजा की थी। वो उसको ढूंढने चले जाते हैं जंगल में, और गुफा में जाकर के फिर मिलता है। वो जामवंत से युद्ध होता है। जामवंत ले गया था उसको, वहाँ शेर ले गया था, कोई शेर खा गया था, शेर को जामवंत ने मारा था, और जामवंत के पास वो स्यमंतक मणि थी। तो दोस्तों, उसको जो है प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे, वहाँ युद्ध हुआ, और बहुत भीषण युद्ध हुआ। उसमें जो है फिर जामवंत को पहचान हुई कि आप तो लगते हैं श्री रामचंद्र जी हैं, जो कृष्ण के रूप में आए हुए हैं। पहचान हो जाती है, वो क्षमा मांगता है, स्यमंतक मणि को देता है जामवंत, और अपनी पुत्री जो थी जामवंती, उसको भी जो है गिफ्ट में दे देता है दोस्तों। इस तरह से वो रानी बन जाती है, उनकी पटरानी बन जाती है जामवंती आकर के। बहुत दिन हो जाते हैं, जामवंती के कोई संतान नहीं पैदा होती है। तो फिर ये जो है शिव जी की प्रार्थना करते हैं, शिव जी से जाके अनुरोध करते हैं, शिव जी की तपस्या करते हैं। शिव जी की तपस्या के परिणाम स्वरूप जो है इनको एक पुत्र होता है, बहुत सुंदर होता है। सांब शिव को भी कहते हैं, और इसीलिए उसका नाम जो है सांब रख दिया गया। शिव कृपा से पुत्र हुआ था ये दोस्तों, आप ये देख लें। तो श्री कृष्ण जी का पुत्र था सांब, और ये बड़ा नटखट था, बचपन से ही बड़ा उद्दंड था, और श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनकी तमाम जो रानियां थीं उनसे हंसी ठिठोली मजाक आदि किया करता था दोस्तों। उसकी ये नेचर थी। तो एक बार रानी से जो है रंगरेलियां कर रहा है, उनकी रानी थी, और उससे जो है नंदनी नाम था उसका, और वो भी उस पर आसक्त थी। तो वो जो है अपना श्रृंगार करके बैठी हुई थी, उससे रंगरेलियां मनाता है शाम। तो श्री कृष्ण जी वहाँ आ जाते हैं। श्री कृष्ण जी जो है रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। गुस्सा आता है, और स्वाभाविक है गुस्सा आना, कि अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत कर रहा था। श्री कृष्ण ने उसे कोढ़ी हो जाने का शाप दे दिया। तब से सांब को हुआ कोढ़। तो दोस्तों, एक तो कथा ये है, और इसके बाद जो है ये जो है वराह पुराण आदि में दी हुई है, इस तरह से स्कंद पुराण में भी दी हुई है। लेकिन इसके बारे में जो कथा भविष्य पुराण में है, भविष्य पुराण में कुछ दूसरी तरह से है दोस्तों। और ये गुमराह करने वाली बात है कि कहते हैं कि व्यास जी ने लिखे थे सारे। तो व्यास जी ने लिखे थे, तो ये तमाम तरह की एक ही कहानी कई तरहों से अनेक पुराणों में क्यों दी हुई है। यहाँ देखिए, मैं आज आपके सामने, ये तो मैंने बता दी आपको, और ये नेट पर भी है दोस्तों। मैं इसका जो स्क्रीनशॉट दे दूंगा। इस तरह की जो कहानी है, दुर्वासा ऋषि जो थे, दुर्वासा ब्राह्मण थे, बड़े क्रोधी बताए गए हैं। तो उनकी कहानी दी हुई है, उन्होंने शाप दिया है। भविष्य पुराण में ये कथा है, ब्राह्म पर्व है। तो इससे देखते हैं कि इसमें जो है सुमंत मुनि कहते हैं, राजा शतानीक पूछते हैं। राजा शतानीक ने पूछा है सुमंत मुनि से कि मुने, जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। श्री कृष्ण ने जो है बताया था उपाय, किसको? सांब को, कि चल बेटा, मैंने तुझे साप तो दे दिया है, तू कोढ़ी हो जाएगा, हो गया, लेकिन अब मैं तुझे जो है इससे मुक्त होने का, इस रोग से मुक्त होने का इलाज भी बता देता हूँ, उपाय भी बता देता हूँ। तब उन्होंने सूर्य उपासना के लिए जो कहा है। तो यही वो पूछता है राजा शतानीक को। राजा शतानीक ने पुनः पूछा, महामुने, सांब कौन है? अब देखिए, उसे भी जिज्ञासा हुई कि ये सांब कौन है। वो नहीं जानता था राजा शतानीक, और हम और आप लोग भी नहीं जानते कि श्री कृष्ण के इस पुत्र के बारे में। पूछें कि कौन था सांब, तो नहीं बता पाते हैं दोस्तों, बहुत लोग नहीं जानते। आज जान लीजिए कि महामुने, सांब कौन है, किसका पुत्र है, भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की, यह भी आप बताने की कृपा करें।
राजा शतानीक ने ये सवाल किया। तो सुमंत मुनि कहते हैं ये बड़े कोई विज्ञानी रहे होंगे, ज्ञानी रहे होंगे अपने टाइम के। इस तरह के तमाम ऋषि मुनि जो है ये कथा कहानियाँ सुनाते रहे हैं राजाओं को। तो राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। वो अपना ज्ञान देते हैं कि 12 आदित्य यानी 12 सूर्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं, विष्णु नाम के भी सूर्य हैं, वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। उनकी जाम्बवती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वह सापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया था। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर बसाया और वहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा प्रतिस्थापित की। राजा शतानीक ने पूछा कि राजा शतानीक ने फिर आगे पूछा कि महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला? थोड़े से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। अब देखिए, यहाँ इसमें भविष्य पुराण में इन्होंने कथावाचकों ने या इस लेखक ने ये बात छिपा दी जो श्री कृष्ण की अन्य पुराणों में दी हुई है दोस्तों। वो छिपा दी है। श्री कृष्ण की कहानी जो है यहाँ छुपा दी गई है। अब दूसरी ही कहानी गढ़ दी है इसमें। तो देखिए, सुमंत मुनि कहता है, सुमंत मुनि बोला कि राजन, इस वृत्तांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। आप सावधान होकर के बैठ जाओ, सुनो। एक समय रुद्र के अवतार भूत, रुद्र के यानी शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि, ब्राह्मण दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए। ऐसे भी वो भी विचरण करते रहते थे, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त उनके पीले पीले नेत्र हो रहे थे। लगता है उन्हें पीलिया हो गया था। पीले पीले नेत्र तभी होते हैं दोस्तों। तो ये लेखक कहता है कि उनके उस समय पीले पीले नेत्र थे। कृश शरीर था, यानी एकदम दुबला पतला कृश शरीर था। अत्यंत विकृत रूप था, भयानक रूप था। दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। यहाँ पर जो है ब्राह्मणों की महिमा प्रतिस्थापित करने के लिए ये कहानी जो है भविष्य पुराण में, क्योंकि ये बाद में लिखा गया है, बहुत बाद में लिखा गया है, क्योंकि इसमें तो अकबर आदि की और तमाम जो समय के राजा महाराजा और तमाम लेखक कवि जो हुए हैं सबकी कहानियाँ हैं भविष्य पुराण में। तो इसमें जो है कहानी को बदल दिया गया है। कृष्ण की बदनामी होती थी उन पुराणों में, वराह पुराण में, स्कंद पुराण में जो कथा थी, तो उसको देखते हुए इसमें बदल दिया है। अब ये कहते हैं, देखिए द्वारका में पहुंच जाते हैं दुर्वासा ऋषि, पीले पीले नेत्र हैं उनके, जो है कृशकाय शरीर है। तो क्या होता है, उसको देख करके सांब जो है हंसने लगता है, मुस्काने लगता है, खिल्ली उड़ाने लगता है उनकी, क्योंकि सांब जो है अहंकार में था अपनी सुंदरता के में, और देखने चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगता है। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांत उनकी नकल करता है और उनका जो है उपहास करता है। तो यह देखकर और सांब को रूप तथा यौवन का अत्यंत अभिमान है, यह समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यधिक क्रोध आया। अरे बच्चा था, ठीक है, कर रहा था। आप तो बड़े ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तो वैसे ही दयालु होते हैं। अरे ठीक है, बच्चा कर रहा है तो करने देते, और वो तो उन्हें पता भी होगा कि ये कोई मामूली आदमी का तो बच्चा नहीं है, श्री कृष्ण भगवान का बच्चा है, जाम्बवती का पुत्र है, तो उन्हें जो है माफ़ करना चाहिए था। बच्चों को तो वैसे ही माफ़ कर देते हैं, अच्छा ये नकल कर रहा है तो। लेकिन नहीं, वे क्रोध से कांप उठते हैं और कहने लगे कि सांब, मुझे कुरूप और अपने को अतरूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया, खिल्ली उड़ाई है, मेरी मजाक उड़ाई है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ये जो है उन्होंने साफ दे दिया कि तूने जो है मेरी खिल्ली उड़ाई है। ये कहानी जो है भविष्य पुराण में इस तरह से जोड़ दी गई है, जबकि वो असली कारण यही था, श्री कृष्ण का पुत्र था। श्री कृष्ण ने उसके दुराचार को देखा था अपनी पत्नी के साथ, नंदिनी के साथ, तो उसको साफ दे दिया था। तो ये जो है इस तरह से कहानी इस भविष्य पुराण में मोड़ दी गई और इसको जो है दुर्वासा ऋषि के हिसाब से जो है दिखा दिया गया। आगे देखिए इसका जो मतलब है, इसका जो उद्देश्य है लिखने का, मोड़ने का, ये आगे कहता है कि देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये सुमंत मुनि कह रहा है, ये भी ब्राह्मण है। ये राजा शतानीक से कह रहा है कि बेटा देख लो, श्री कृष्ण के पुत्र को दुर्वासा ब्राह्मण ने साप दे दिया।
हैं, मरा मराया सा कृष्णकाय जो है दुबला पतला सा था, लेकिन क्रूप भी था, और उसने जो ऐसा साप दिया, वो तो भगवान के पुत्र को भी नहीं छोड़ा उसने। तो इसलिए क्या करना चाहिए, राजा से कहता है सुमंत मुनि कि अतः देवता गुरु, देवता भी यही भूषोर महीशोर, और गुरु गुरु भी यही, और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। अरे बुद्धिमान पुरुष को तो नहीं करनी चाहिए, वो कहाँ बुद्धिमान था, बच्चा था, उसको तो बच्चा छोड़ के क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा रहीम हर को घट्यो जो भृगु मारी लात। अरे भृगु ने लात मारी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, भृगु को तो क्षमा करना ही करना था, ससुर साहब थे, लेकिन छोटों पर दया करनी चाहिए, बड़ों को, ऐसा बताते हैं विद्वान। तो ये फिर भी कह रहे कि नहीं बेटा देख लो, राजा से कह रहे शतानिक से, तुम भी सावधान रहना, जो गुरु देवता ब्राह्मण आदि की अवज्ञा करके उनकी उपहास करता है, उनकी खिल्ली उड़ाता है, उनकी अपमान करता है, उनकी मजाक बनाता है, ये बड़ा नुकसानदेह होता है, बड़ा हानिकारक होता है। इन लोगों के समक्ष सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए। हाँ, पोलाइट बने रहो, इनके आगे झुके रहो, हमेशा सिर को झुकाए रहो, विनम्र ही बना रहना चाहिए। देखिए कैसी कैसी अपने लिए सारी चीजें लिखी हैं, और किसी से मतलब नहीं, सब झुके रहो। राजाओं को तो ऐसे ही डरा करके रखा है। राजा विनम्र बने रहना चाहिए, और सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के समक्ष जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने नहीं सुना है? अब 2 श्लोक सुनाते हैं। यो धर्मशीलो जितमान रोषो विद्या विनीतो न परोत्पतापि, और स्वदार तुष्ट परदार वर्जितो न तस्य लोके भयम अस्ति किंचितः। और न तथा शशि न सलिलम न चंदनम न एवं शीतलच्छाया, और प्रहल्यादियात पुरुषम यथा हिता मधुर भाषणी वाणी। ब्रह्म पर्व 73/47/48। जो धर्मात्मा है, जिसने सम्मान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरों को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है और पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। अब देखो, जो धर्मात्मा है, ये दुर्वासा जी धर्मात्मा भी रहे होंगे जब ब्राह्मण थे, ऋषि थे, और जिसने सम्मान और क्रोध पर, ये महाक्रोधी थे, कहाँ इन्होंने क्रोध पर विजय पाई थी? हैं, बेचारे को, सांब को, कृष्ण के पुत्र को बेचारा कुछ गाली थोड़ी दे रहा था, कोई अपशब्द थोड़ी कह रहा था भाई, देख करके बच्चा था, उसको हंसी आ गई तो हंस दिया। लेकिन उन्होंने साहब ऐसा कोई मामूली दे देते कि तुझे बुखार आ जाएगा, तुझे मलेरिया हो जाएगा, तुझे कोई पीत ज्वर हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, ऐसी कोई बता, उसको कुष्ठ रोगी होना के साफ दे दिया, और ये हो जाते थे। अब तो कुष्ठ रोग का जो अनुसंधान किया वैज्ञानिकों ने, तो वो बैक्टीरिया से, वायरस से होता है, और उसका इलाज भी है, लेकिन उस समय तो कोई इलाज नहीं था, और बगैर वायरस के जो है कहने मात्र से ही हो जाता था कुष्ठ रोग। ये देखिए, ये था इनका विज्ञान और ज्ञान। आगे कहता है वो ऋषि मुनि जो है राजा से, शतानीक से, कि राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। हाँ, तदनंतर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप और आरोग्य को प्राप्त किया, और अपने नाम का सांबपुर नामक एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। तो सुमंत मुनि बोले, वहां पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है, सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है। इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप प्रेम पूर्वक सुने। तो वो बताते हैं कि सांब ने तो बाद में किया था। वो जो कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, वो तो सनातन है, ये सांब ने तो बाद में बनवाया है। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, उसको राजाओं ने बनवाया था, 12 साल में बन करके तैयार हुआ था। उस समय के जो राजा थे वहाँ, उसको मैं बताऊँगा दूसरे उसमें जो है वीडियो में। तो क्या हुआ, आगे कहते हैं, सुमंत जी बोले कि राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखितो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा। आहा, सुमंत जी बोले, राजन, जब भयंकर कुष्ठ हो गया, पिताजी के पास पहुँचे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, पिताजी कुछ इलाज बताओ, ये तो मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया है। तो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, और बताइए, श्री कृष्ण भगवान थे, उनके बेटे को
मामूली आदमी जो है साप दे रहा है, कोई जो है हो रहा है उससे, तो बताइए कितनी जो है बेतुकी बात है ये। तो श्री कृष्ण से पूछा, तात यह मेरा कष्ट कैसे दूर होगा प्रभु, बताइए, कृपा कर इसका कुछ उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे हाथ फेर देते, आपने कुब्जा को पकड़ के खींच दिया, पैर पे पैर रख करके सीधी हो गई। आपको क्या है, भगवान थे, तमाम को छूने से ही मार देते थे। सांप से जब ब्राह्मण जो है कुष्ठ रोग कर सकता है, आप अपने बच्चे का जो है उसका सांप हरण का नहीं कर सकते? उसे वरदान दे दो कि जा तू हो गया, सोने का शरीर हो गया तेरा, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बकने कर चलने दे ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे ऋषि मुनियों को, ऐसे तो मिलते ही रहते हैं। ये करना था, लेकिन चूंकि सांप जो है श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, इसलिए सांप का निवारण वो स्वयं नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने क्या कहा देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस तुम भगवान सूर्य की आराधना करो। देखिए, सूर्य को भगवान बना दिया, सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। कोई मामूली सा है इलाज, जिसका ज्यादा कष्ट नहीं करना है, सूर्य की आराधना करो। अब सूर्य तो सर्व सुलभ है, सब कोई करता है, सब कर सकता है। और कोई इसका उस समय जो है एलोपैथिक इलाज नहीं था, क्योंकि उसके जो है वायरस की, बैक्टीरिया की खोज उस समय कोई नहीं जानता था। उस समय इतना बढ़ा चढ़ा विज्ञान नहीं था। ये आप सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण भगवान का पुत्र जो है कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है, और वो जो है बता रहे हैं उसको इलाज कि सूर्य की। अरे आप तो भगवान स्वयं हैं, सूर्य के आपसे बड़ा सूर्य आपकी खुद उपासना करने आया है। तो ये जो है कहते हैं कि तुम करो, आराधना करिए सूर्य नारायण के द्वारा, और मैं नहीं जानता। वो कहता है विधि बताइए महाराज, पिताजी। तो वो कहते हैं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, सूर्य की आराधना कैसे होती है। आप ऐसा करो, देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण की आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो। वे महागुरु हैं इसके, वो बताएंगे सबकी पूजा पाठ कैसे होता है, नारद मुनि बताते हैं, तो सूर्य की भी वही बताएंगे। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उसकी आराधना का विधान बतलाएंगे। क्योंकि एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने लिए आए। ये सौभाग्य की बात है, चांस की बात है कि एक दिन नारद जी आ जाते हैं और उस श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी में। उसी समय सामने देख लिया, हाँ ये तो लॉटरी खुल गई। बड़े खुश हुए कि आ गए नारद जी, बीणा बजाते हुए हैं, नारायण नारायण करते हुए। तो उन्होंने क्या, सामने जो है विनीत भाव से उनके चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महामुने, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचा लो, मेरे ऊपर कृपा करो, और कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा शरीर इस कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाए। नारद जी बोले, सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं, तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब देवी देवता जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का तुम भी पूजन करो, सब सुख हो जाएंगे। उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त भी हो जाओगे। सांब ने पूछा, महाराज देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं, आप ही उसे बताएं, जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यह सांप अग्नि मुझे दग्ध कर रही है, मुझे जलाए दे रही है। सांप की अग्नि जो है, बिल्कुल जिसके शरीर में हो जाएगा तो क्या है, उससे बड़ा कोई रोग ही नहीं है, महारोग कहते हैं उसे। ऐसे कौन देवता हैं जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेंगे। नारद जी ने पुनः कहा, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुत भगवान सूर्य नारायण, तुम उनके प्रभाव को सुनो। और ये सही भी बताया, ये मूर्तियों में जहाँ ढूंढते हैं कुछ नहीं है, ये प्रकृति जो है स्वयं भगवान है। सूर्य जो है देखिए, उसके बगैर जीवन नहीं है, सूर्य के बगैर, हवा के बगैर जीवन नहीं है। ये देवता है, ये भगवान है, ईश्वर, प्रकृति ही ईश्वर है, अनादि काल से अनादि है, अनंत है। ये इसको किसी मूर्ति में नहीं ढाला जा सकता। इनको जल है, वायु है, पृथ्वी है, हमारी माता है, हमको धारण करती है। तो छित्ते जल पावक गगन समीरा पंच रचत यह अधम शरीरा, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। इसके सिवाय और कोई देवी देवता नहीं है, या फिर देवी देवता हैं तो अपने माँ बाप हैं जो इस धरती पर पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लालन पालन करके बड़ा करते हैं, योग्य बनाते हैं। उनसे बड़ा कौन भगवान हो सकता है। तो दोस्तों, वो जो है सूर्य भगवान को बता देते हैं कि आप जाइए बेटा, उनकी स्तुति करो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ वो बताते हैं कि उन्होंने भी कैसे देखा, ये मैंने कैसे सीखी। सांब को बताते हैं नारद मुनि कि एक समय में लोकों में विचरण करता रहता ही हूँ मैं, तो
तो बेटा मैं एक बार सूर्यलोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं, चरण बंदन कर रहे हैं सूर्य भगवान के। हैं गंधर्व गीत गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, रिझा रही हैं उन्हें सूर्य भगवान। राक्षस, यक्ष और नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति गा रहे हैं। ये वेद भी पहुंच गए मनुष्य बन करके, स्तुति गा रहे हैं और चारों तरफ से उनकी पूजा पाठ हो रहा है। यह देख करके मैंने जो है आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य का पूजन कर रहे हैं। इंद्र सदैव वहाँ खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई गरुड़ का, बाज का जो पक्षी है विष्णु जी का वाहन, उसका बड़ा भाई अरुण है। अरुण जो है उनका सारथी है, उनके रथ को चलाता है, उनका ड्राइवर है। वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक है। सूर्य भगवान रथ पर चलते हैं। देखिए, हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुते हुए, हरे वर्ण के रंग के 7 घोड़े उनके रथ में जुते रहते हैं। रागी और निच्छुआ नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी रहती हैं उस रथ में। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक, आदिगण तथा कलमास नामक 2 पक्षी, वहां देखिए पक्षी भी द्वारपाल बने हुए हैं। क्या नाम है उनके? कलमास। कलमास नामक 2 पक्षी सूर्य भगवान के दरबार की पहरेदारी करते हैं। दंडी और उनके सामने ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि अंडा में से ब्रह्मा जी निकले, फिर उसी में से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सब कुछ जो सूर्य अंडे में से बना, सारे पुराणों में लिखा पड़ा है। तो ब्रह्मा का पुत्र हुआ सूर्य जो है, चंद्र हुए, लेकिन यहाँ पिताजी बना लिए और उनकी पूजा करते रहते हैं सब जो है। तो इसमें भविष्य पुराण में भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा, नारद जी कह रहे हैं कि यही देव हैं असली, तो जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। सांब, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तो इसके बाद जो क्या होता है दोस्तों कि वो जो है शरण में जाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, वहीं सांब नगर बसाते हैं उड़ीसा में, जहाँ कोणार्क का मंदिर है दोस्तों, वहीं जो है वो पूजा पाठ करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि वो फिर जो है कोढ़ से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये कहानी बताई, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। आज ये कहानी आपने पहली बार ही सुनी होगी दोस्तों। इस तरह से 2 जो है तरह के वर्णन मिलते हैं पुराणों में। एक तरफ जो है श्री कृष्ण ने जो है उसको देख करके जो है साप दे दिया क्रोधित होकर, एक तरफ जो है फिर इस भविष्य पुराण में दुर्वासा ऋषि ने साप दिया है शाम को, जिससे कि वो कोढ़ी हुआ है और फिर सूर्य नारायण की जो है पूजा पाठ करके उसका कोढ़ जो है सही हुआ है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।